नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और एक बहुत ही ज़्यादा विशेष वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि जो है उनके लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। ऐसे तो सभी राशियों के राशिफल आएंगे, पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज इस साल कुंभ में ही आ रहे हैं और ऐसा 30 साल बाद हो रहा है, करीब 30 साल बाद हो रहा है। और ग्रहों की स्थितियां भी देखें तो ये बहुत बड़े दिनों बाद ऐसी घटना हो रही है, बहुत दिनों बाद। तो बहुत ही विशेष साल है। ऐसा साल जिंदगी में कभी कभी आता है। कुछ लोग जो डर रहे थे, जो सोच रहे थे कि शनि लग्न में ही आ जाएंगे, शनि राशि पर ही आ जाएंगे, 7.5 है, पता नहीं क्या करेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डरने की तो कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि डिपेंड करेगा आपके जन्म पत्री पर, वहाँ पर किस तरह के ग्रह हैं कि ये शनि आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा। और उसकी कुछ रेमेडीज भी हैं, तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। जब भी हम पूरे साल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 ग्रह होते हैं, शनि, गुरु और राहु। इन तीनों का गोचर ही डिसाइड करता है कि साल कैसा होगा, जहाँ गोचर की बात है। इसके अलावा आपकी अपनी कुंडली है, तो उसमें किस ग्रह की दशा है, महादशा है, आपके जो चार्ट है उसके जो 12 भाव हैं उसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, राजयोग हैं, दरिद्र योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, वो एक्टिव होते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। पर जहाँ तक गोचर की बात है तो 3 ग्रह आपके, राहु, शनि और गुरु। उसमें भी शनि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में ही, साल के शुरुआत में ही 17 जनवरी को ही जो है शनि बदल जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने उनको कुंभ में दिखाया है। तो हम शनि को देखेंगे, शनि के रिजल्ट्स को देखेंगे जो पूरी साल रहने वाला है, गुरु को देखेंगे, राहु को देखेंगे, और इससे ही हम साल का एक आइडिया लेंगे। और यही एक सही तरीका है साल को देखने का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस हर महीने जो मासिक फल आएगा उसमें सब कुछ डिटेल में होगा। या हम शॉर्ट में, पर सब कुछ एकदम जो पूरा साल कैसा रहेगा उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले शनि महाराज को बहुत बड़ा परिवर्तन। शनि महाराज मकर से लेकर शनिदेव कुंभ में आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। ये उनकी खुद की राशि है और इसमें इनके को-लॉर्ड जो हैं, इनके साथ में जो लॉर्ड होते हैं वो राहु। इसीलिए ये इन्वेंशन की, साइंटिस्ट जो होते हैं, इनोवेशन की राशि भी है। ह्यूमैनिटेरियन, लोगों के लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करना, उसकी भी राशि जो है वो कुंभ राशि है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, रिजल्ट डिपेंड करेगा इनकी स्थिति पर। जैसे शनि कुंभ में है तो शनि अपने से जो त्रिकोण में ग्रह हैं उनको प्रभावित करेंगे, अपने से जो त्रिकोण में जो भाव हैं उनको प्रभावित करेंगे। जैसे कि त्रिकोण होता है 1, 5, 9, तो अपने से 5वां, 1, 2, 3, 4, 5 मिथुन राशि को प्रभावित करेंगे और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। दूसरा, शनि की दृष्टियां। शनि की दृष्टि कैसी रहेगी? 1, 2, 3। यहाँ पर तीसरी दृष्टि होती है शनि की, 7वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, और 10वीं जो दृष्टि है 10म भाव पर वृश्चिक राशि में रहेगी। ये जो भाव हैं इन पर शनि का रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा उस पर आएंगे। इसके साथ साथ शनि जिस भाव से अष्टम है उस भाव में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, शुद्धि लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। तो कर्क राशि जहाँ पर भी है, क्योंकि कर्क राशि से कुंभ जो है अष्टम होता है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन 100% आएगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो शनि लग्न में ही आए तो क्या? स्वास्थ्य। लग्न कौन है? स्वास्थ्य है आपकी, पद प्रतिष्ठा है आपका, करियर है आपका, समाज में आपकी स्थिति है। तो स्वास्थ्य में लग्न का स्वामी लग्न में आया तो अच्छी बात है, कोई भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। और अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हुए तो आपके स्वास्थ्य में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। आप रोग हुए तो रोग मुक्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य में आपके वृद्धि होगी, बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। अगर यहाँ नेगेटिव ग्रह हुए, यहाँ पर केतु हुआ आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, यहाँ पर पापी ग्रह और शनि उन्हीं पापी ग्रहों से मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरी साल रखना होगा 17 जनवरी के बाद।
ये कह देना कि 17 जनवरी को आते ही शनि आप बीमार हो जाएंगे, इस तरह का इस डेट को ये सब होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जन्म पत्री डिसाइड करेगी क्या आएगा, पर क्या संभावना है वो गोचर के आधार पर है। कब होगा ये भी जन्म पत्री डिसाइड करेगी। जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पर कोई ग्रह है, जब इस शनि की डिग्रियां आपकी जन्म पत्री के ग्रह की डिग्री के आसपास आएगा तब वो घटना होगी, या फिर लग्न की डिग्री के आसपास आएगा तब वो घटना होगी। एक तो स्वास्थ्य आ गया, पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाएंगे, पर कैसे बढ़ाएंगे? अपने ही नजरिए से बढ़ाएंगे। शनि जिस तरह से देते हैं, गुरु का देने का तरीका अलग है, शनि का देने का तरीका आपका अलग है। थोड़ा सा हार्डशिप तो लाएंगे, मेहनत तो कराएंगे। देखिए जिंदगी सीढ़ी की तरह होती है। आपने सुना होगा जिंदगी एक सफर है, पर जीने जैसा होता है, सीढ़ी की तरह होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है, तो सीढ़ी अगर आप चढ़ते जाते हो तो वो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी और ऊपर ले जाएगी और ऊपर ले जाएगी, आप सफल होते जाओगे। सफल मतलब पैसा ही नहीं है, यहाँ पे ज्ञान है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, गलतियों से भी हम सीखते हैं। जो गलतियों से सीख रहा है वो भी सफल हो रहा है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल उसको यूज करेगा। तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनसे सीखते रहना बड़ी बात है। पर इसमें एक बात और देखिए, अगर आप नहीं सीखते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि भाई पैर उठाना है, आगे बढ़ना है, तो फिर क्या होगा? चोट लगेगी, गिरोगे, प्रॉब्लम्स आएगी। तो जीने की तरह होती है, सीढ़ी की तरह होती है। यहाँ पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है, आगे बढ़ना होता है और चीज़ों से सीखते रहना होता है। गलतियां हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर आप सीखते जा रहे हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। आपको हार नहीं माननी है और किसी भी प्रॉब्लम को ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम है, यही सोचना है कि अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखना है। क्या सिखाने आई है? तो शनि यहाँ आपको सिखाने आए, परिवर्तन करने आए। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भारी बदलाव आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, रेस्पॉन्सिबल होने वाले हो, ये आपको होना चाहिए अगर आपको इस शनि का पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। तो चूंकि ये पूरी साल रहने वाला है जनवरी के बाद, तो ये है। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि अब पहले धन पर पड़ रही थी, परिवार पर पड़ रही थी, अब आपके पराक्रम पर पड़ने वाली है, मेहनत पर पड़ने वाली है, छोटी मोटी भाग दौड़ पर पड़ने वाली है। तृतीय भाव भाग दौड़ का होता है, तो भाग दौड़ जबरदस्त होगी। पर मैंने लिख दिया यहाँ पे निष्काम, मतलब आप अगर उसमें काम को देखेंगे, काम का मतलब होता है कोई भी भावना, अगर आप ये देखना चाहेंगे भैया इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा और मैं भाग दौड़ रहा हूँ, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आप एक बार जाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा, 2 बार जाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है आप छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है। तरीका आप बदल सकते हो, क्योंकि शनि ये परीक्षा ले रहे हैं आपकी कि आप कितना कार्य कर सकते हो, कब तक जा सकते हो। कभी कभी आखिरी जो स्टेप होता है ना, जब हमको लग रहा होता कुछ नहीं हो सकता, तभी सब कुछ होने वाला होता है। एक छोटी सी कहानी है, जीवन में आपके बहुत कम आएगी और इस शनि के गोचर के लिए बहुत ज़्यादा मैच करती है। जल्दी से सुनाता हूँ। देखिए 2 मेंढक थे, एक बड़ा एक छोटा। बहुत घनित मित्रता थी, आपस में मित्रता थी, बचपन से साथ में बड़े हुए थे। थोड़ा बड़ा है ना, साथ में बड़े हुए थे और एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे, साथ में खेले थे, साथ में खाना खाते थे, तो बहुत ज़्यादा लगाव था। तो वो 2 मेंढक थे, घूम रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तो उनको क्या दिखाई पड़ा, कहीं पर ना दूध दिखाई पड़ा, दूध का बर्तन दिखाई पड़ा। और उन्होंने कहा यार ये बहुत बढ़िया, आज तक तो हमने पानी देखा है, पानी में ही तैरा है, पानी तो भाई पारदर्शी होता है, सफ़ेद रंग का पानी तो बड़ा बढ़िया है, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। दोनों कूद गए और दोनों ने खूब उसमें कलाबांदियाँ खाई और काफ़ी खेले। पर थोड़े समय बाद उन्होंने सोचा यार बहुत देर हो गई, अब तो घर चलते हैं। अब घर चलने की जब उन्होंने सोची, तो जब बाहर निकलना चाहा तो उस बर्तन से निकल ही ना पाए। छलांगे भी लगाएं तो उससे फिसलन इतनी, और जगह तो वो पेड़ है या कोई चीज़ है तो अपने बिना फिसलन की वजह से ऊपर चढ़ जाया करते थे, पर उससे निकलना उनके लिए लगभग असंभव सा लगने लगा। तो दोनों ने आपस में बात किया, यहाँ से निकलना तो है पर फिलहाल में कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, कोई तो ट्रिक लगेगी, हो सकता है कोई आ जाए, हमें देख ले, निकाल दे। तो ऐसे ही करते तैरते रहे, कोई आया नहीं, बहुत परेशान हो गए। काफ़ी समय बाद जो बड़ा मेंढक था वो थकने लगा। उसने कहा देख मेरे भाई, अपना सफ़र शायद इतना ही था, वो जो हम एक साथ खेले, खाना खाया, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर अब मैं तैर नहीं सकता, और अगर मैं नहीं तैरूँगा तो डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो शायद
समय हो गया। तो उस छोटे ने कहा, थोड़ा छोटा था, कि देख अभी अगर तूने नहीं तैरा तो मरना पक्का है, पर अगर तू तैरता रहा तो हो सकता है कि कोई चांस हो। हमें रुकना नहीं चाहिए, कुछ पता नहीं कब क्या हो, कब किस्मत बदल जाए, प्रयास करते रहना चाहिए। उसने और प्रयास किया थोड़ी बहुत देर, पर थोड़े समय बाद उसने हार मान ली और वो बड़ा मेंढक छोटे के सामने ही डूब गया। पर जो छोटा मेंढक था, जब उसकी मृत्यु हुई तो अंदर से हिल गया और उसने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, एकदम पूरी जान लगा दी, क्योंकि अब उसको मृत्यु कहा कि मरना तो है ही। तो जब उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो क्या हुआ, जो दूध में वो जो चक्कर लगा रहे थे ना, वो एक जैसे मिक्सी में हम घुमाते हैं तो फिर मक्खन आने लगता है, तो वही हो गया, दूध पर मक्खन आ गया। और जब दूध पर मक्खन आ गया तो मेंढक फुदक के उसके ऊपर आया और बाहर निकल गया। और फिर वो सोच रहा था कि अगर मेरे दोस्त ने भी प्रयास किया होता तो हम और भी जल्दी बाहर निकल सकते थे साथ में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो जीवन में है कि हार कभी नहीं माननी है, रास्ता कहीं ना कहीं तो होता जरूर है, वो बात अलग है, हमें दिख ना रहा हो। तो यही शनि तृतीय भाव को कह रहे हैं, प्रयास करते रहना है। अगर प्रयास किया तो ठीक सामने इसके त्रिकोण में भाग्य का भाव है, आपके लिए भाग्य का रास्ता अवश्य खुलेगा पूरी साल के लिए। तो ये साल आपकी जिंदगी का सबसे विशेष साल हो सकता है, क्योंकि शनि यहां पर आपकी जिंदगी में शायद ही फिर आप बाद में आएंगे, आज से 30 साल बाद, 30-32 साल बाद। तो बहुत बड़ा ये साल है, बहुत विशेष ये साल है। इसके बाद शनि की जो सीधी दृष्टि है वो सप्तम पर है। सप्तम में शनि ऑब्स्टिकल देंगे, एनिमी देंगे, शत्रुता देंगे, और उनसे आपको पार पाना है। कैसे? मेहनत से, हार्डवर्क से, डिसिप्लिन से, क्योंकि शनि की क्वालिटी है। शनि लग्न में बैठ के आपको आलस्य और एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। आप जब काम ना हो ये सोच सकते हैं कि इस दुख को भुलाने के लिए थोड़ा सा कुछ ड्रिंक कर लिया जाए। कई बार चाय कॉफी की भी आदत पड़ जाती है, तो आदतों से बचना है, गलत आदतों से बचना है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। एडिक्शन से बचना है। टाल मटोल की जो आदत है, कई बार लोग छोटी छोटी बातों को टालते हैं, मतलब जैसे बिजली का बिल भी जमा करना है, कुछ लोग तो उसको भी टालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां भीड़ होती है, इस तरह से। तो उससे बचना है, उसको आपको उल्टा चैलेंज लेना है। दो कोई चैलेंज लाओ, सॉल्व करना है मुझे प्रॉब्लम, एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तभी तो कुछ सीखोगे। तो उसका नजरिया है कि आप चैलेंज से भाग रहे हो या सीखने से भाग रहे हो। तो शनि यही आपको सिखाने हैं। पर सप्तम भाव में शादी भी करा सकते हैं। आपने सुना होगा भैया गुरु ही शादी कराते हैं, बात ठीक है, पर शनि भी इस भाव को एक्टिवेट अवश्य करेंगे। और अगर इस भाव में सूर्य हुए या फिर यहां पर आपके सूर्य हुए तो सप्तमेश के ऊपर से जब लग्नेश होकर जाएगा तो शादी जरूर कराएगा। हाँ, इसके जो चांसेस हैं उसको आप कह सकते हो कि जब गुरु 20 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे उसके बाद से फिर बहुत ही ज़्यादा आपको पार्टनरशिप में वृद्धि हो सकती है, बिजनेस आपका बढ़ेगा, शादी विवाह के लिए और भी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे गुरु के गोचर की वजह से, क्योंकि गुरु जो है 21 अप्रैल को मेष में आ जाएंगे, वो उसको सपोर्ट करने आ जाएगा। पर शनि खुद ब खुद इसको एक्टिव कर रहे हैं। 10वें भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, वृश्चिक वहां पर साइन है और इस पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, रूपांतरण, पूर्णतः बदलाव आ सकता है। करियर के लोग पूछना चाहते हैं ना, आप जॉब चेंज कर सकते हो, आप अपनी पूरी लाइन ही चेंज कर सकते हो, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, पुरानी चीजें छोड़ के नई चीजों की शुरुआत होगी। कोई बहुत सारी चीजें करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है नई चीजों की शुरुआत पुरानी चीजों में का खत्म होना, फिनिश होना दिखा रहा है। तो किसी का जॉब भी जा सकता है पर जॉब मिलेगा भी, या फिर कोई जॉब ट्राई कर रहा है तो वो सर्च, वो जो उसके लिए आपकी प्रतीक्षा है उसका अंत हो जाएगा, नई शुरुआत होगी। वृश्चिक यही दिखा रहा है, बदलाव, आपके काम करने के नजरिए में भी बदलाव आएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएं, मेहनती हो जाएं, आपको होना पड़ जाए या आप हो जाएं, इनमें से कोई बात होगी। पर 10वें भाव पर शनि की दृष्टि ये जरूर कहती है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के क्षेत्र में आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर कैसे ग्रह हैं। राहु केतु हुए तो एकदम से लाइन बदल सकती है। कोई बुध वगैरह यहाँ पर हुआ तो बिजनेस में आपका बहुत बड़ा नाम हो सकता है, इसको यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं। तो ये हो गए शनि की कौन कौन सा, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव।
इस भाव से संबंधित बहुत बड़ा चेंज आएगा, 100% आएगा। ये भाव है छठा, रोग ऋण शत्रु। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप खत्म हो जाएगा, ऋण आपने कोई ले रखा है तो उससे आपको मुक्ति हो जाएगी, रोग कोई चल रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो तो किसी से लड़ाई झगड़े में आप पड़ सकते हो, छोटा मोटा रोग आ सकता है, क्योंकि ये भी यही दिखा रहा है कि ये चीज़ें समाप्त होंगी। अब सब कुछ पीसफुल चल रहा है तो कुछ अपसेट आ सकते हैं। अगर कुछ अपसेट चल रहे हैं तो आपके तो ऐसा नहीं कि वो खराब ही खराब है, वैसे यहाँ शत्रुओं का विनाश करेगा। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखने को बनता है, क्योंकि ये कर्क राशि है, यहाँ पर शुद्धि करेंगे शनि महाराज। यहाँ पर भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इससे अष्टम जा रहे हैं। अगर आप इस भाव से गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये शनि का गोचर है जो बदल रहा है, जो साल का सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी महीने वाले सब इसके अंडर काम करने वाले हैं। ये हो गया। इस भाव को भी शनि इफेक्ट करेंगे। पंचम भाव शादी का तो सप्तम हो गया। पंचम प्रेम, आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकता है, संतान आपके जीवन में आ सकती है, कोई क्रिएटिव काम, मीडिया से जुड़ा काम आप करते हो सकता है, आपके शक्ति प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर कैसे योग हैं, बुध कैसी अवस्था में है, किसके यहाँ पर कौन सा है। अगर यहाँ पर कोई दुर्योग बना है तो वो भी एक्टिव होगा, अगर यहाँ पर कोई सुयोग बना है तो वो भी एक्टिव होगा। आप इस शनि को ऐसे मत लीजिए कुछ करने आ गया, ये सिर्फ कुछ जो है उसको उभारने आया है, क्योंकि जो लिखा है ना, जो होगा वो तो जन्मपत्री में पहले लिखा है, ये तो उसको उभारेगा, निकालेगा, वही निकालेगा जो है। चिट्ठी तो वही आएगी ना जो लिखी गई है, वो तो डाकिया है, उसका काम सिर्फ लाना है, इवेंट्स को लाना है आपकी लाइफ में। इवेंट क्या होगा वो तो जन्मपत्री में है ना, जो लेकर आया उसके में वही आएगा। तो ऐसा नहीं कि शनि कुछ बुरा करने आ गए, शनि बहुत अच्छा भी करने आए हैं, नेगेटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में ब्रेक आ सकता है, संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये तभी होगा जब अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर है, शनि इन भावों पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, यहाँ पर कोई बुरे योग है, तभी होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। अदरवाइज इसका उल्टा भी हो सकता है, संतान बहुत अच्छा कर सकती है, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है और शुरू जनवरी में आए और अप्रैल के बाद शादी हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अप्रैल के बाद शादी के योग विशेष हैं गुरु की वजह से। तो देखिए हमने ये भी देखा, तृतीय भाव देखा जिसको शनि अफेक्ट कर रहे हैं, पंचम भाव देखा जिसको शनि अफेक्ट कर रहे हैं, छठा भाव जिससे शनि अष्टम में, सप्तम भाव जिस पर शनि की दृष्टि आ रही है, और साथ में गुरु की दृष्टि आएगी तो शादी विवाह अप्रैल के बाद और ज्यादा चांसेस बढ़ने का आपका। ये भाग्य का भाव है, भाग्य में बदलाव आ सकते हैं। आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, वो आपकी पिता की लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। गुरु टीचर इन सब से मुलाकात होने का चांस बन सकता है, आपकी लाइफ में कोई गुरु वगैरह भी आ सकता है यहाँ पर। और दसम भाव कार्य के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, संसार में आपकी जो पद प्रतिष्ठा है उसमें भारी बदलाव आने के चांसेस जो है शनि लेके। शनि हो गए, इसके बाद गुरु को देखेंगे और उसके बाद राहु को भी देखेंगे, पर राहु एकदम साल के अंत में बदलेंगे, अक्टूबर के एंड में। फिर महीने कितने बचते हैं, नवंबर दिसंबर। तो मेनली शनि ही है जो पूरी साल डिसाइड करेंगे किसकी कैसी जाएगी। इसके बाद गुरु को भी देखेंगे जो अप्रैल से बदल रहे हैं, और उसके बाद राहु, और फिर फटाक से थोड़ा बहुत जनवरी फरवरी इस तरह से देख लेंगे, क्योंकि मेन जो साल का जो हॉरोस्कोप है ना वो ऐसे ही देखा जाता है। चलिए अब चलते हैं गुरु की तरफ। शनि के बारे में हम देख लिए कि शनि क्या रिजल्ट लाएंगे, क्या बड़ा परिवर्तन आ रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है गुरु। अब गुरु के गोचर को 2023 में हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आपका 20 अप्रैल तक और दूसरा 20 अप्रैल के बाद। तो अप्रैल तक 4 महीने करीब हो गए आपके, और बाद के 8 महीने इसमें मोटा मोटा हम बांट सकते हैं। तो पहले 4 महीने वही स्थिति रहेगी जो उनकी चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अर्थात कि गुरु आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि के लिए मीन राशि में रहेंगे, और ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, शुभ है। द्वितीय भाव में कहा गया है कि व्यक्ति को धन की प्राप्ति कराता है शास्त्रों में, और कुटुंब का सुख मिलता है व्यक्ति को, वाणी में कुशलता आती है, वचन चातुर्य, मतलब वचन से संबंधित कोई काम हो इस तरह का जहाँ पर बोलने का महत्व है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, फैमिली से भी लाभ होता है, इनहेरिटेंस भी दिलाता है, अप्रैल तक आपका दिखा रहा है। जब यहाँ पर गुरु रहेंगे तो इनकी दृष्टियाँ 1 2 3 4 5 छठे भाव पर रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी और एकादश भाव पर रहेगी। तो छठे भाव पर
दृष्टि पड़ने से छठे भाव की जो चीज़ें हैं ना वो एक्टिवेट होंगी, अच्छे के लिए एक्टिवेट होगी। अगर यहाँ पर कोई सुयोग है तो आपको कंपटीशन में विजय मिल जाएगी, आप एफर्ट बहुत करोगे, हार्डवर्क बहुत करोगे, आप अपने शत्रु को डिप्लोमेसी से, ज्ञान से जीत जाओगे, ये सब दिखा रहा है। और थोड़ा सा रोग ऋण शत्रु का ध्यान अवश्य रखना है। अगर यहाँ पर दुर्योग है तो कुंडली में डिपेंड करता है कि वहां पर क्या योग है, क्योंकि गोचर तो आपका ग्रह नहीं है ना, वो तो आकाश में घूम रहा है, हर राशि वालों के लिए है। ये आपकी कुंडली में क्या है वो डिसाइड करेगा कि ये जो गुरु आया है वो करेगा क्या यहाँ पर करेगा इससे संबंधित ही, और द्वितीय भाव में मेनली अच्छा प्रभाव देता है। अगर आपके यहाँ द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय भाव में शुक्र या आपका योग कारक ग्रह शुक्र है या बुध बैठे हुए हैं, तो ये गुरु आपको बहुत सारा धन देंगे, अचानक धन प्राप्ति कराएंगे। आप ये कह सकते हो ऐसा साल महत्वपूर्ण, धनी, हर तरह से हम धन को बहुत महत्व देते हैं, पर इसके साथ साथ ही आपके परिवार में पुत्र प्राप्ति हो गया, आपका संतान प्राप्ति, चाहे वो पुत्री हो, कोई आपके परिवार में आपके भाई बहन माता पिता, ओवरऑल परिवार की जो कुटुंब की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला रहेगा अप्रैल तक। अष्टम पे दृष्टि से इनहेरिटेंस का, कल्ट, ज्योतिष, सीक्रेट, रिसर्च, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि रहेगी। अष्टम पर दृष्टि आदि से आप अगर किसी इनोवेशन के काम में हैं, आप पेट्रोल डीजल केमिकल इस तरह के काम में हैं, जो चीज़ें जमीन से अंदर निकलती हैं, अकल्ट में है, ज्योतिषी हैं आप, या फिर आप टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स, रेवेन्यू, इन सब अष्टम से जुड़े हुए काम में है, तो आपके काम को बढ़ाएगा ये गुरु, और नौकरी जॉब के लिए भी अच्छा है। दसम भाव को पूरी साल एक्टिवेशन मिल रहा है। पहले तो गुरु दे रहे अप्रैल से, उससे पहले शनि दे रहे हैं, मतलब जॉब के मामले में, करियर के मामले में हैपनिंग साल है। अगर आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि चीज़ें जरूर होंगी, कम से कम गोचर यही दिखा रहा है। अब जन्मपत्री की बात भाई वो थोड़ा पिक्चर बदल जरूर सकती है। इसके बाद गुरु बदल जाएंगे, इसके बाद गुरु बदल जाएंगे, गुरु आपके मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे, जो उनके मित्र की राशि है, और यहाँ पर आकर वो फिर पूरे साल आपके यहीं रहने वाले हैं। अब ये तृतीय भाव में जो गोचर है थोड़ा एफर्ट आपका बढ़ा देगा, मेहनत बढ़ा देगा। जैसे हमने कहा था ना, तीसरा भाव मेहनत का है, एफर्ट का है, प्रयास का है। छोटे भाई बहनों से की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन आने का चांसेस गुरु यहाँ से बनाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी गुरु यहाँ से कराएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ना सीधी भाग्य के भाव पर पड़ेगी, इसके साथ साथ सप्तम भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर पड़ेगी। तो दृष्टियां जो अब गुरु की जो दृष्टियां आई वो यहाँ पर आ गई। देखिए 1 2 3 4 5 ये आ गया गुरु की दृष्टि, ये वाली गुरु की दृष्टि आ गई, और ये गुरु की दृष्टि आ गई। और चूंकि गुरु की दृष्टियां त्रिकोण में है तो ये त्रिकोण भाव भी हो गए इसके, तो इन भागों को गुरु एक्टिव करेंगे। मतलब शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे थे कि भाई आपके जीवन में कोई जीवन साथी आए, आपस में जो प्रेम संबंध है उनमें सुधार होने का चांस ज़्यादा है, तो आप कहोगे क्या सभी का सुधार हो जाएगा? नहीं, सभी का नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर कोई बुरा योग बना हुआ है तो वो भी एक्टिव हो जाएगा शनि की वजह से। पर अगर आपकी नॉर्मल कुंडली है, मतलब कोई खास यहाँ पे बुरा योग नहीं है, फिर अच्छा योग है, तो फिर पार्टनरशिप बढ़ेगी, बिजनेस के लिए बढ़िया हो जाएगा। पूरे साल अच्छा रहेगा अप्रैल के बाद बिजनेस के लिए। प्रयास जरूर रहेगा, हार्डवर्क जरूर रहेगा। नवम भाव पर दृष्टि आ रही है, भाग्य साथ देगा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर हम किताबों को सुनेंगे, किताबों को देखेंगे, हमारी जो पराशरा होरा शास्त्र है, जातक पारिजात है, तो उनमें लिखा है कि भाई प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, अपनी अविष्ट बातों की हानि रह सकती है, काम में विघ्न हो सकता है, रोग हो सकता है। मतलब ये बेस्ट गोचर नहीं कहा गया, पर कहाँ पर है? शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, तो मित्र राशि में है, अच्छी बात हुई। दूसरा गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। फिर गुरु जिन भावों को देख रहे हैं वहां पर कौन से योग बने हुए हैं वो एक्टिवेट होंगे। ऐसा नहीं गुरु आएगा सबका बुरा कर देगा, सबका भला कर देगा, उस तरह से आप देखिए। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर अच्छे ग्रह योग हुए तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर नेगेटिव हुए तो फिर शत्रु की वृद्धि थोड़ा करेंगे। धन के मामले में भी मेहनत एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। ये सब चीज़ें तभी होंगी। लाभ को देख रहे हैं
और धन के स्वामी अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो जब ये श्लोक जो आता है वो हर किसी के लिए, हर वहाँ ये नहीं किस राशि को देख रहे हैं, पर राशि को हमको देखना होगा। अपने ही राशि को देख रहे हैं तो धन के हिसाब से ठीक है, एफर्ट आपको लाभ जरूर होता रहेगा, हो सकता है आप उसको संचय न कर पाए, तो गुरु ये कराएंगे। कब तक रहेगा? ये पूरे साल रहेगा, पर ऐसा नहीं कि पूरे साल सेम रहेगा, एंड में जाके गुरु वक्री हो जाते हैं। और गुरु का जो वक्री का समय रहेगा वो आपका 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। तो आप कह सकते हो सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं इसमें धन पाने की जो अर्निंग है वो पुराने सोर्सेस से होगी। इन महीनों में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना है क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे इस वजह से। और इस समय पर थोड़ा सा आप कहोगे कि एक जीवन में थोड़ी सी शांति कहिए, आप कहिए धीमी गति जरूर आ जाएगी। इसके साथ साथ गुरु अस्त होंगे आपके 2 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक। ये समय भी धन का मामले में अपने बड़े भाई से संबंधित, परिवार से संबंधित थोड़ा सोच समझ के चलने वाला है, क्योंकि गुरु धन, परिवार, वाणी, बड़े भाई, सुपीरियर, इन सब को दिखाते हैं। तो इन सब मामलों में आपको थोड़ा ध्यान रखना। दोनों पैसे के दोनों ही घर गुरु से संबंधित हैं। शनि के बारे में हमने ये नहीं बताया कि शनि कब वक्री रहेंगे। शनि वक्री रहेंगे आपके 17 जून से लेकर 11 महीने के 30 तारीख, मतलब 3 नवंबर तक शनि भी वक्री होंगे। और अस्त होंगे आपके 5 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। तो 5 फरवरी से लेकर 3 मार्च का जो समय है वो हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं है। स्वास्थ्य की बात आई ना, स्वास्थ्य के लिए बेस्ट नहीं है। जब लग्नेश ही या राशि का स्वामी ही अस्त होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर इस समय आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जब वक्री है तब भी धीमी गति थोड़ी सी चार्ट में देखने को मिलेगी, उतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं होगी। और ये भी सलाह दी जाती है कि इन समय पर जब ये दोनों ग्रह वक्री हों, आपको बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना है कि एकदम करियर ही बदल दिया, बिजनेस से व्यापार, मतलब व्यापार कर रहे हो और नौकरी में कूद गए, इस तरह का बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। अब गुरु के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरे साल की पिक्चर डिसाइड करेगा, वो है राहु। और राहु जो है लगभग पूरे साल कहाँ रहने वाले हैं देखिए। अब हम गुरु को निकाल देते हैं यहाँ से, मेष में ही रहने वाले हैं अक्टूबर के एंड तक। फिर बस बाद के 2 महीने नवंबर और दिसंबर में राहु केतु बदलने वाले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो हमने अब तक करा शनि केतु वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाद में 2 ही महीने बचते हैं इस साल के। तो पर फिर भी हम राहु को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहु का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गोचर होता है वो राहु का ही होता है। अब राहु कहाँ चल रहे हैं? मेष में चल रहे हैं आपके। तो ऐसे ही रहने वाले, शुभ गोचर है आपके लिए। यहाँ पर जब राहु रहेंगे तो प्रयासों को बनाएंगे, एफर्ट आपको देंगे, एम्बिशन आपके अंदर देंगे, आप बहुत कुछ करना चाहोगे लाइफ में। आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि करेंगे। जिस भाव से भी तृतीय हैं उसको बढ़ाने वाले हैं, मतलब कि लग्न को बढ़ाएंगे आपके। जिस भाव से छठे हैं उसको भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 10वें भाव से छठे हैं, मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए भी बढ़िया हैं। जिस भाव से 11 में है उसकी भी वृद्धि करने वाले हैं। इस भाव से 11 में है मतलब पढ़ाई लिखाई के अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं। जिससे 10 में, इस भाव से 10 में, छठा भाव जो है तो कंपटीशन में आपको विजय दिलाएंगे। छठा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु का है। ऋण आदि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। शत्रु भी आपके परास्त करेंगे। तो एक तरह से राहु का गोचर तीसरे भाव में अति शुभ माना जाएगा, जो कि अक्टूबर के एंड तक है। सुख, सभी तरह के सुख देने वाला होता है। अब इसके साथ साथ राहु जो है ना, अक्टूबर के बाद आपके यहां नहीं जाएंगे, अगले भाव में नहीं जाएंगे, उल्टे जाएंगे, उल्टे चलते हैं। धन भाव में आ जाएंगे, परिवार के भाव में आ जाएंगे, वाणी के भाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वाणी का ख्याल रखना है। रहीमन वाणी बोलते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल होए। आप मुंह से ऐसा कुछ बोल सकते हैं, अलगाववादी या दूर करने वाली वाणी आप बोल सकते हैं। धन के मामले में आप एक्स्ट्रा एम्बिशियस हो सकते हैं। गुरु के उसमें है, गुरु के उसमें फिर भी ठीक रहता है। मीन राशि गुरु की राशि है, वहां पे राहु ठीक रहते हैं। पर द्वितीय भाव में धन हानि के लिए कहा गया, मेनली धन की हानि। तो हानि तो जब ही होगी ना, या आप उसका रिस्क लोगे कहीं, तो आपको किसी सट्टा है, स्टॉक मार्केट है, ऐसी भी कोई भी चीज जहां पर आपको रिस्क है वहां एक तो नहीं जाना है। और स्टॉक मार्केट आदि में आप जा भी सकते हो अगर आपका शुक्र बढ़िया है कुंडली में, और
वो भी पूरी कैलकुलेशन के बाद, ऐसे नहीं कि तुक्के से, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में एक चीज अच्छी कर सके, फॉरेन चीजों से आपको लाभ करा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी राहु का गोचर द्वितीय भाव में नेगेटिव ही माना जाता है, पर इसका कतई अर्थ नहीं है कि राहु आएंगे तो सब बिगाड़ देंगे। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि आपके द्वितीय भाव में कोई ग्रह है या नहीं है। अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है ऐसा, और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है आपकी कुंडली में, तो ये राहु आपको धन भी दे सकते हैं, आपको इंजीनियरिंग, आपको न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंड, इन सब से लाभ करा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उस मामले में राहु आपको बढ़िया मदद करेंगे। अब देखिए, हमने शनि को देखा, हमने गुरु को देखा, राहु को देखा। अब राहु की बात आई है तो गुरु चांडाल योग की बात आएगी, क्योंकि राहु तो गुरु चांडाल योग के कारक होते हैं। तो गुरु चांडाल योग कब बनेगा आपका? गुरु चांडाल योग बनेगा आपका इस राशि में, मेष राशि में, क्योंकि गुरु 20 अप्रैल को मेष में आ जाएंगे। 20 अप्रैल को गुरु जो है मेष में आ जाएंगे, और राहु तो यहाँ अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा आपका। पर ये बहुत दूर ही रहेगी इनके बीच में। जो क्लोज जो गुरु चांडाल बनेगा वो करीब 10 मई से और आपके 10 जून तक का थोड़ा सा ये गुरु चांडाल योग है। इसमें भी 25 मई से 1 जून तक, इसमें क्या हो सकता है? गुरु चांडाल योग कोई खराब योग नहीं है, पर आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना है। भौतिकता, लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इसके वशीभूत होकर कई बार व्यक्ति कोई गलती कर सकता है। तो अपने माता पिता का सम्मान करें, अपनी फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को, और एक तरफ लाभ है, कामना है, ये सब चीज़ का एक बैलेंस बना के रखें आप। तो डरने की भी कोई बात नहीं है, इस तरह का थोड़ा सा रहेगा। गुरु चांडाल योग कभी कभी व्यक्ति को न्यू थॉट्स देता है। गुरु चांडाल योग आपको फॉरेन, विदेश या न्यू एजुकेशन, न्यू इनोवेशन से आपको फायदा करा सकता है, कोई नई चीज आपके दिमाग में ला सकता है। तो गुरु चांडाल योग से डरने की बात नहीं है, पर हाँ, जैसे हम बता रहे हैं तो बताया कि भाई इस समय गुरु चांडाल योग रहेगा। ग्रहण पड़ेंगे आपके, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पहला ग्रहण जो है इस साल का 24 अप्रैल को होगा, जो सूर्य ग्रहण होगा। इसके बाद चंद्र ग्रहण आएगा 5 मई को, जो आपका तुला में पड़ेगा। और ठीक इसके बाद आपका आएगा फिर सूर्य ग्रहण, जो कि 14 अक्टूबर को होगा, और 28-29 अक्टूबर को फिर चंद्र ग्रहण होगा। ये इस साल के ग्रहण रहेंगे। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, पर कहीं और भी व्यक्ति लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि सभी लोग इंडिया में रहते हैं। ग्रहण वाले दिन ये है कि हाँ, कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ी चीज की शुरुआत आप ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु हो गए, शनि हो गए, गुरु हो गए, तो अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा महीनों के वाइज हम देख लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आपके करियर के मामले में कि करियर कैसा रहेगा। तो करियर के स्वामी कौन है? मंगल है आपके, उसमें 10वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर हम साल को मोटे तौर पर देखते, सबसे पहले तो वही शनि, राहु, गुरु, वही आपकी बड़ी पिक्चर दिखाएंगे। अब थोड़ी छोटी पिक्चर की तरफ जाएं तो मंगल वक्री रहेंगे आपके 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक करियर के मामले में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाले। 12 के बाद प्रमोशन आदि का चांसेस है जनवरी में ही। कारण क्या है? एक तो गुरु ठीक है, जैसे हमने बात कर चुके हैं, राहु भी अच्छे चल रहे हैं, ऊपर से मंगल अपनी राशि को देखेंगे। और यहाँ पर जो मंगल है वो आपके 12 मार्च तक रहेंगे। तो 12 मार्च तक करियर के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 तारीख को छोड़ दो, अच्छा समय है, बढ़िया है। 12 मार्च के बाद ये जो मंगल हैं यहाँ आ जाएंगे। कोई चेंज आ सकता है आपके करियर में, चेंज ऑफ कैरियर हो सकता है, आप चेंज कर सकते हो, या कोई बदलाव आ सकता है वहाँ पर। इसके बाद हम सिर्फ करियर की बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद मिथुन में ये जो रहेंगे आपके, कब तक रहेंगे? 13 मार्च से लेकर 9 मई तक। तो 13 मार्च से लेकर 9 मई तक करियर की ये संभावनाएं हैं कि चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से कुछ लाभ रह सकता है यहाँ पर। इसके बाद मई के बाद आपका कर्क राशि में यहाँ जाएंगे आपके मंगल। ये वो समय है जब आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा अपने करियर में। कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ स्ट्रगल आ सकता है। कारण क्या है कि 10वें का स्वामी 6ठे भाव में आके नीच का हो गया। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, मतलब कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकता है, ऋण आदि, या कुछ शत्रुता वगैरह, कोई नुकसान आपको कर सकता है। ये रहेगा आपका समय कब तक? 10 मई से लेकर 30
जून तक। 30 जून के बाद जो मंगल हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बिजनेस व्यापार के हिसाब से अच्छा है, थोड़ा रिलेशन के हिसाब से ध्यान रखना होगा। मंगल जब भी सप्तम में हो, रिश्तों में उसके मामले में अच्छे नहीं होते, पर बिजनेस व्यापार के हिसाब से ठीक है, क्योंकि दशमेश अपने से केंद्र में जा रहा है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यापार के हिसाब से तो ठीक है। पर पार्टनर, पार्टनरशिप, पर्सनल संबंध, मतलब हो सकता है कि आपका व्यापार बढ़े पर किसी अच्छे पार्टनर से कुछ दूरी हो जाए, एक आध पार्टनर आपका टूट जाए, भले ही नए पार्टनर आए, इस तरह का संबंध रहेगा जब तक मंगल सिंह राशि में है। और ये यहाँ पर पर्सनल लाइफ जो होती है ना, प्रेम जीवन जो होता है, उसके लिए अच्छा नहीं है, उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद मंगल जाएंगे कन्या में, जहाँ पर वो 18 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ पर मंगल कन्या राशि में बहुत बढ़िया नहीं करते हैं और अष्टम में रहेंगे, तो ये समय भी करियर के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आपका जॉब वगैरह में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो कोई रिस्क नहीं लेना है, अपने बॉस से बना के रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रखने हैं, वाणी को मीठा रखने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वाणी के भाव पर रहेगी। ये कब तक रहेगा? कन्या में मंगल रहेंगे 2 अक्टूबर तक, और 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है वो तुला में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये अच्छा समय है। कैसा है? ये बढ़िया समय है आपके लिए। इसमें आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन हो सकता है, जॉब आदि मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब की आप तलाश कर रहे हो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। और 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर से 22 दिसंबर तक आपका जो मंगल है 10वें भाव में रहकर ही रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। ये साल का एंड है ये, इसके बाद 22 दिसंबर के बाद तो, पर ये बहुत बढ़िया परिवर्तन है, क्योंकि उसके बाद भी मंगल यहाँ जाएंगे तो साल का एंड जो है आपके करियर में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन दिखा रहा है, जहाँ तक हम करियर की मंगल के हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशनशिप पर। एक बात तो हमने देख ही ली कि जब मंगल सिंह राशि में थे तब अच्छा नहीं है, जो आपका रहेगा 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, ये आपके लिए समय अच्छा नहीं है रिलेशन के हिसाब से। पर मेनली जो आपके रिलेशन के ग्रह हैं आपके यहाँ पर सूर्य हैं, सप्तमेश जो है वो सूर्य है आपका, वो दिखाएगा। तो सूर्य कहाँ पर होंगे? महीने की शुरुआत में सूर्य रहेंगे धनु में, यहाँ पर 13 जनवरी तक, तो अच्छा है, आपको लाभ रहेगा, रिलेशनशिप आदि में लाभ रहेगा। पर 13 जनवरी के बाद, जुलाई नहीं माफ कीजिएगा, जनवरी, 13 जनवरी के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे और ये रहेंगे मकर में आपके 12 फरवरी तक। तो 12 फरवरी तक आपका स्पाउस कहीं बाहर जा सकता है, स्पाउस को लेके कोई खर्चा हो सकता है, मैरिज में थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना बनेगी। पर 12 फरवरी के बाद ये लग्न में आ जाएंगे, शादी विवाह को दिखा रहा है, आपका मधुरता को दिखा रहा है, आपस में आकर्षण को दिखा रहा है, और किसी से आपके रिलेशन बढ़ेंगे, प्रेम लाइफ में अच्छा रहेगा, जीवन के लिए ठीक ही है। बस थोड़ा ईगो का ध्यान रखना है। जब सूर्य कुंभ में रहेंगे, भाई सप्तमें से अगर लग्न में ही आ जाए तो शादी विवाह रिलेशन देगा ही देगा, व्यापार भी देगा, आपके जीवन में कुछ दूसरों की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देगा। कुंभ के बाद ये जो सूर्य है ये मीन में जाएंगे और यहाँ रहेंगे वो 13 मार्च से लेकर 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। अब ये सप्तमेश का अपने से अष्टम जाना मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, पर धन आएगा पार्टनरशिप से, व्यापार के लिए ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है, धन आएगा पार्टनरशिप से। थोड़ा वाणी का आपको ख्याल रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आप कर सकते हो। अब चूंकि ये महीना यहाँ पर गुरु भी रहेंगे तो सूर्य गुरु का योग भी बन रहा है साथ में, जो फेम दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में कोई शुभ योग यहाँ पर हुआ तो कुछ आपको फेम मिल सकता है, नाम मिल सकता है, धन के मामले में भी आपकी हेल्प करने वाला है। इसके बाद जो सूर्य है वो उच्च के हो जाएंगे और मेष राशि में रहेंगे। ये रहेगा आपका 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। और सूर्य का उच्च का होना, सप्तमेश का उच्च का होना व्यापार के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और आपके स्पाउस की लाइफ में भी कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, उसके लिए अच्छा समय रहेगा। और ओवरऑल भी सूर्य का तृतीय भाव में गोचर शत्रुओं पर विजय दिलाता है। इसके बाद सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे और रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छा समय है, और जो क्या रहेगा 15 मई से लेकर 14 जून तक रहेगा, शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके बाद आपके मिथुन में जाएंगे और मिथुन में आपका 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक जो है वो रहने वाले हैं सूर्य। और इस समय में बुध, अगर हम बकरी की बात करें तो
इसके बाद फिर बुध जो है आपके वक्री हो जाएंगे, सिंह राशि में जाके बुध वक्री होंगे। मिथुन में ये नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, और कर्क राशि में इसके बाद बढ़ेंगे। ये सप्तम का पंचम में जाना प्रेम को दिखाता है, जीवन में कोई प्रेयस, प्रेमिका ये सब आ सकता है, प्रेमी, दोस्त, फ्रेंड ये सब बढ़ सकते हैं, फन वगैरह के लिए भी ये अच्छा है। इसके बाद कर्क राशि में सूर्य जाएंगे, बहुत थोड़े समय के लिए आएंगे, 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। ये प्यार के लिए अच्छा नहीं, आपस में दोस्ती के अच्छा नहीं, फ्रेंडशिप के लिए बहुत बढ़िया नहीं। हो सकता है स्पाउस थोड़ा बिजी हो सकता है उनकी तबीयत में कुछ थोड़ी दिक्कत रहे, और ये भी हो सकता है आपके अपने फ्रेंड्सों से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके बाद सूर्य यहाँ आएंगे, ये बहुत बढ़िया है। सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, सिंह में रहेंगे 17 जुलाई से लेकर 16 सितंबर तक। शुभ है, शादी विवाह के लिए भी शुभ है, पार्टनरशिप के लिए भी शुभ है, बस थोड़ा ईगो का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य आपके कन्या में जाएंगे, कन्या में रहेंगे वो आपके 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, एक महीना। यहाँ देखिए फिर से रिश्तों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, खास करके आपके स्पाउस के। और कुछ सडन चेंज आ सकते हैं, किसी का रिश्ता वगैरह टूट सकता है, तो ऐसा नहीं सभी का टूटेगा, याद रखिएगा सिर्फ गोचर है, आपकी कुंडली में वहाँ ऐसा योग होना चाहिए। ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अच्छा योग होगा तो कुछ खास नहीं होगा, पर बुरा योग होगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा। अब कन्या के बाद तुला में जाएंगे, यहाँ पर जो है सूर्य नीच के हो जाते हैं 10 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो डरने की कोई बात नहीं है, पर जब केतु के साथ मतलब इस भाव में केतु तो नहीं रहेंगे आपके 16 अक्टूबर 16 नवंबर तक, और केतु चेंज हो जाएंगे आपके 29 अक्टूबर को। कुछ समय केतु के साथ रहेंगे, पर कुछ डरने की बात नहीं है। पर सूर्य चूंकि नीच की ओर है, पिता के साथ, गुरु के साथ, धर्म के बारे में आपको मर्यादा रखनी है। बाकी ये शॉर्ट नहीं, लंबी दूरी की यात्राएं आपको दे सकता है। आपका स्पाउस किसी फॉरेन आदि पे जा सकता है। आपका जो ध्यान है ना वो हायर एजुकेशन, धर्म, नॉलेज, विजडम इसकी तरफ बढ़ेगा। इसके बाद सूर्य दशम में आ जाएंगे, जो कि शुभ योग है, जो कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखाता है। पर हम चूंकि रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी बढ़िया है। वृश्चिक में रहेंगे 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर के बाद तो भाई साल समाप्त हो जाएगा। पर साल के एंड में सूर्य भी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके, मंगल सूर्य साथ में रहेंगे। साल के एंड में आपको कोई बड़ा प्रमोशन आदि की संभावना यहाँ से बनती है। ये मैरिज लाइफ की हम बात कर रहे थे, तो स्पाउस के लिए लाभ रहेगा, रिलेशनशिप में लाभ रहेगा। रिलेशनशिप में एक और चीज होती है जिसका हमको ध्यान देना होता है, शुक्र, जो कि आपके योग कारक ग्रह भी हैं, जो आपके भाग्य को भी दिखाते हैं। तो शुक्र जब नीच के रहेंगे, शुक्र नीच के रहेंगे आपके 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। ये समय थोड़ा सा, जब शुक्र यहाँ रहेंगे, भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, रिश्तों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी शुरुआत में आपके शुक्र साल की शुरुआत में यहाँ रहेंगे, मकर में रहेंगे, और ये फॉरेन लैंड, विदेश या विदेशों से आपको लाभ दिखाता है। पर वैसे भाग्य के मामले में ये भोग दिलाएगा आपके जीवन में, पर कंफर्ट हमको कमजोरी कर देते हैं वास्तव में। मतलब आपको सब कुछ अपने आप मिले तो आप ट्राई करना कम कर देते हो, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। वाह, चुनौती हमको स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे मैंने बताया ना, सीढ़ी की तरह जिंदगी होती है, तो सीढ़ी एक चुनौती है ना, आपके रास्ते ही खत्म है, कुछ मिल ही नहीं रहा, तभी तो आप ट्राई करते हो ऊपर जाने की, कुछ बढ़ने की, लाइफ में कुछ करने की। नहीं तो सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप इम्प्रूव होना ही बंद कर देते हो। तो उस सेंस में खराब है। दूसरे सेंस में अच्छा है कि आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, छुट्टी वगैरह पे आप जा सकते हो, ऐश मौज थोड़ी सी लाइफ में आएगी, बढ़िया है, शुरुआत आपकी अच्छी होगी। शुक्र इसके बाद कुंभ में आएंगे, ये बहुत बढ़िया है। भाग्य का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी, माता का कोई योग होदान रह सकता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला आप खरीद सकते हो, भाग्य आपका साथ देगा। शनि सूर्य का जो गोचर है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और भोग विलास इन सब के मतभेद रह सकता है बुद्धि में। शादी विवाह के लिए शुभ समय ये रहेगा जब शनि और शुक्र साथ में है, क्योंकि भाग्य का स्वामी सप्तम को देख रहा है। तो रिलेशनशिप के थ्रू, क्या कह सकते हैं, व्यापार के थ्रू या फिर जीवन साथी, जीवन संगनी के थ्रू भाग्य में बढ़ सकता है, कोई भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में भी कुछ इस तरह के योग हों। इसके बाद जो शुक्र है ना, वो मीन राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत समय रहेगा धन के हिसाब से।
भाग्य के हिसाब से भी, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, भाग्य बढ़ेगा, आपके भाग्य, आपकी फैमिली से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपके पिता के थ्रू आपको कुछ लाभ हो सकता है, धन के लिए बढ़िया, रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। इसके बाद जो ये शुक्र जो है मीन से कुंभ मतलब मीन से मेष में आएंगे, और यहाँ पर शुक्र का गोचर भी ठीक ही कहा गया है, दिक्कत कोई नहीं है। भाग्य का स्वामी, भाग्य को देखो, भाग्य का बढ़ाने वाला रहेगा। बस थोड़ा सा राहु के साथ में जब शुक्र जाएंगे उस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कुछ अनमर्यादित काम, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको मीडिया इंडस्ट्री, शुक्र से संबंधित अगर आप काम में, फ्लावर, मैरिज, इन सब से कुछ जुड़ा हुआ काम है आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, तो उसके लिए शुक्र आपके यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेंगे। और मेष के बाद ये वृषभ में जाएंगे, 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई ऐसी खास दिक्कत यहाँ पे हम नहीं है। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में होते हैं तो आपको सुख वृद्धि कराते हैं, मित्रों की वृद्धि कराते हैं, ये भी बढ़िया रहा। इसके बाद यहाँ आएंगे तो पुत्र प्राप्ति करा सकते हैं, खास करके कन्या प्राप्ति हो सकती है और उससे हर्ष भी होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से करेगी चलेगी, प्रेम आदि के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये कब तक रहेगा? मिथुन में शुक्र जो रहेंगे, मिथुन में रहेंगे आपके 2 मई से लेकर 29 मई तक, 2 मई से लेकर 29 मई तक, ये अच्छा है आपके लिए। इसके बाद शुक्र आएंगे 6ठे भाव में। 6ठे भाव में शुक्र, स्त्रियों से लड़ाई झगड़े से बचना है आपको थोड़ा सा, माता के स्वास्थ्य में और कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाग्य कहाँ जा रहा है? 6ठे भाव में। रोग ऋण शत्रु थोड़ा भाग्य में आ जाएंगे, एफर्ट हार्डवर्क आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और कर्क राशि में जो शुक्र रहेंगे वो आपके 30 मई से लेकर 6 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद सिंह में आ जाएंगे शुक्र, और सिंह में रहेंगे 7 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक, 6 अगस्त तक, माफ कीजिएगा। और यहाँ आना स्पाउस के लिए अच्छा है, आपके स्पाउस में कुछ अच्छा हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ भाग्यशाली परिवर्तन आ सकते हैं। इसके बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे, जिसकी हमने बात कर ली थी ऑलरेडी, और उसके बाद फिर वो तुला राशि में आ जाएंगे, जहां पर वो रहेंगे 30 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, जो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। तो साल के एंड में शुक्र भी आपको बढ़िया कर रहे हैं। शुक्र वक्री भी होते हैं, और शुक्र वक्री रहेंगे आपके 23 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक। तो इस समय थोड़ा रिलेशनशिप में कुछ लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं, किसी के लाइफ में कुछ पुराना जीवन साथी या पुराना दोस्त फ्रेंड आ सकते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में ध्यान रखना होगा, प्रेम के कम्युनिकेशन में खासकर ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा रिश्तों के मामले में भी हो गया। स्वास्थ्य की हम बात कर चुके हैं, शनि के हिसाब से रिश्तों की बात होगी, करियर की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, तो पूरे साल की लगभग बात कर चुके हैं। बाकी हर महीने तो आपका वो आएगा ही, उसमें और भी बातें डिटेल में होंगी। साल के हॉरोस्कोप को ज़्यादा समझना है तो शनि, राहु और गुरु को हमको ज़्यादा ध्यान से देखना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने काफ़ी कोशिश की समझाने की कि क्या रिजल्ट होंगे, क्यों होंगे, और ये भी कि ये रिजल्ट कुछ निश्चित नहीं है। जैसे कहीं पर लिखते हैं ना इस डेट को ये होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ गोचर सिर्फ एक्टिवेट कर सकता है जो आपके चार्ट में है। क्या एक्टिवेट कर सकता है, उसकी संभावनाएं हैं, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में वहाँ पर कैसा योग है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हाँ, जितना हम गोचर के थ्रू देख सकते थे वो देख लिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। अपना सहयोग बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी आपसे विदा लेनी होगी मुझे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।